अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जॉब्स एंड इन्फो पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के बेरोज़गार नौजवान लड़के लड़कियों के लिए आज एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि मुल्क भर के नौजवान लड़के लड़कियों के लिए इस्लामाबाद पुलिस आईसीटी पुलिस के अंदर 1600 प्लस जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। दो इश्तिहारात हैं, एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए है, दूसरा एग्जेक्टिव स्टाफ के लिए है। ग्रेड 7 से लेके ग्रेड 15 तक की ये पोस्ट अनाउंस हुई हैं, जिसमें मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक के लड़के लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं और इस इंशाल्लाह वीडियो के अंदर आपको A to Z गाइड करूँगा। अप्लाई मेथड का बताऊँगा, फ़ीस के बारे में बताऊँगा, दीगर टर्म्स एंड कंडीशंस का बताऊँगा, ठीक है। लास्ट डेट के बारे में A to Z गाइड करूँगा। आपने इस वीडियो को अच्छे से मुकम्मल देख लेना है ताकि इंशाल्लाह कोई भी आपकी कन्फ्यूजन ना रहे। इसके अलावा वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, आपको किसी चीज़ की भी समझने में अंडरस्टैंडिंग में मसला आ रहा हो, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कर सकते हैं। जो आप बात पूछेंगे, जो आपकी क्यूरी आप डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह उसको प्रॉपरली एड्रेस किया जाएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा देखें, इसमें जो सबसे पहले अगर हम पहले इश्तिहार नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट 1 की बात करते हैं, टोटल सीट्स देख लें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ 1600 प्लस सीट्स हैं। 1500 से ज़्यादा जो हैं वो हैं एग्जेक्टिव स्टाफ की, ठीक है, जिसमें कांस्टेबल, एएसआई, ठीक है, और इस किस्म की जो है ना फील्ड वर्कर्स की, फील्ड स्टाफ की जॉब्स हैं, और बाकी ऑफिस वर्क वालों की हैं, यानी मिनिस्ट्रियल स्टाफ की हैं, जैसे एलडीसी, यूडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट, ठीक है, इनकी हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पे बात करते हैं। इसमें जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट की। असिस्टेंट की जो टोटल सीट्स हैं वो 20 हैं, ठीक है। आगे अब देखें, कोटा लिखा हुआ है, वो रीजनल भी है और प्रोविंशियल भी है। सबसे पहले अगर आप इसके 4 कॉलम्स हैं, इनको चेक करें। पहला है ओपन मेरिट का, सेकंड है जनरल का, थर्ड है वुमेन का, फोर्थ है मिनॉरिटीज़ का। तो सीट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन 4 कॉलम्स के अंदर हुई पड़ी है। आप पहले कॉलम में अगर देखें तो जनरल में ओपन मेरिट की सिर्फ एक सीट है, यानी इस एक सीट पे पूरे पाकिस्तान से, ठीक है, सारे क्या कहते हैं दीगर रीजन से कोई भी मेल फीमेल इस पे जो है वो अपॉइंट हो सकता है। यानी जो असिस्टेंट के रिटन टेस्ट में, मेरिट में और इंटरव्यू के बाद टॉप मेरिट लिस्ट में होगा, वो एक बंदा यहाँ इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। आगे आईसीटी इस्लामाबाद वालों का कोटा है, 9 पोस्ट हैं। पंजाब की जनरल में 4 सीट्स हैं। सिंध रूरल और सिंध अर्बन, इन दोनों की एक एक सीट है। केपीके और बलूचिस्तान की भी एक एक सीट है। अगर हम वुमेन कोटा देखें तो इस पर जो वुमेन अप्लाई कर सकती हैं वो सिर्फ आईसीटी इस्लामाबाद वाली और पंजाब की एक सीट है, यानी पंजाब की और इस्लामाबाद की वुमेन इनमें अप्लाई कर सकती हैं असिस्टेंट की पोस्ट में। बाकी जो प्रोविंसेस रह गए या रीजन्स रहेंगे उनकी वुमेन अप्लाई, लेडीज़ अप्लाई नहीं कर सकती। मिनॉरिटीज़ का इसमें कोई कोटा नहीं है। अच्छा, अगला कॉलम अगर हम देखें एज लिमिट वाला, तो इसमें जनरल एज लिमिट जो है वो है एज लिमिट 18 से 28 साल। 18 से 28 साल एज लिमिट है, ठीक है। और एक है इसमें 5 इयर्स की जनरल एज रिलैक्सेशन है, तो वो इंक्लूड जब करते हैं तो टोटल 33 इयर्स बन जाते हैं, 33 साल एज लिमिट हो जाती है। लेकिन जिन लोगों ने 2024 में आईसीटी पुलिस की एग्जैक्ट मिनिस्ट्रियल स्टाफ की रिक्रूटमेंट में अप्लाई किया था, रिटन टेस्ट वो क्लियर करके इंटरव्यू की स्टेज तक क्वालिफाई कर चुके थे और अनलकीली वो जॉब्स कैंसिल हो गई थी एट दैट टाइम। तो इस्लामाबाद पुलिस के आर्डर के अकॉर्डिंग उन लोगों को 11 महीने, ठीक है, और 7 दिन की तकरीबन एज रिलैक्सेशन, सॉरी 1 साल 11 महीने और 7 दिन की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। तो इसको आप इंक्लूड कर लें कि टोटल एज लिमिट इसमें क्या हो जाती है इन लोगों के लिए। ये सिर्फ उनके लिए है जो ऑलरेडी 2024 में टेस्ट क्लियर करके इंटरव्यू की स्टेज तक पहुँच चुके थे। अच्छा, अगली एजुकेशन की बात करें तो असिस्टेंट के लिए जस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, यानी आपकी बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या इवन बीएस वगैरह हो तो वो भी एलिजिबल हैं। कंप्यूटर का नॉलेज वगैरह होना चाहिए और आपको मतलब कंप्यूटर के नॉलेज से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि आपके पास कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा हो वर्ड में, एक्सेल में, ऐसी बात नहीं है। जस्ट आपको पता हो एमएस ऑफिस का,
इंटरनेट का, ईमेल्स का, रिकॉर्ड कीपिंग का, टाइपिंग कुछ आपकी बेहतर हो, लेकिन टाइपिंग टेस्ट वगैरह इसकी पोस्ट के लिए नहीं होना। उम्मीद है असिस्टेंट के लिए आपको डिटेल समझ आ गई होंगी। बाकी इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है प्रोडक्शन असिस्टेंट की, इसकी एक ही पोस्ट है। स्टेनोटाइपिस्ट में अगर देखें, स्टेनोटाइपिस्ट में तो इसमें 25 सीट्स हैं टोटल, और कोटा जो है इसमें इसी तरह फिर आगे आप देख सकते हैं हर एक कालम में जो है ना जनरल का, आईसीटी वालों का है, पंजाब का है, केपीके का है, बलूचिस्तान वालों का है। वुमेन जो है इसमें आईसीटी और पंजाब की एक एक सीट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनॉरिटी जो है इस्लामाबाद के जो मिनॉरिटीज़ हैं वो इस सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें 18 से 25 साल है, ठीक है, यानी फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट है, प्लस 5 ईयर की जनरल रिलैक्सेशन होगी, तो टोटल यानी 18 से 30 साल के बच्चे मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह वही फिर केस आ जाएगा कि जिन लोगों ने इसी पोस्ट का टेस्ट जो है क्लियर कर लिया था, ठीक है, उनको एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी 1 साल 11 महीने और 7 दिन की, तो वो अपनी एज जो मैक्सिमम एज लिमिट है यानी अपर एज लिमिट है वो कैलकुलेट कर लें। इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, और असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट 12 पास आप होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड में अगर देखें तो शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड्स पर मिनट है और टाइपिंग में 40 वर्ड्स पर मिनट है। नेक्स्ट पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, 9 पोस्ट हैं, ये आपका कोटा लिखा हुआ है, ठीक है। एज लिमिट 18 से 25 है। आपके पास जो है ना वो ग्रेजुएशन सेकेंड डिवीजन या ग्रेड सी जो है आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो एलडीसी की है, सॉरी यूडीसी की है, इसकी 28 पोस्ट हैं, और ये इसका सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी पड़ी है। 18 से 25 साल एज लिमिट है, इंटरमीडिएट तालीम चाहिए। और नेक्स्ट जो है वो एलडीसी की पोस्ट है, ग्रेड 11 है, 41 सीट्स हैं, ये सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। 18 से 25 साल 18 से 25 साल एज लिमिट है, प्लस 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन मिलाएंगे तो 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगी। मैट्रिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर है। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका प्रॉपर टाइपिंग स्पीड का टेस्ट भी होगा इसका, और आगे कंप्यूटर का आपको नॉलेज कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये इसकी टोटल मिनिस्ट्री स्टाफ की 1 से लेके 25 तक ये 6 सीरियल में जो पोस्ट लिखी हुई हैं ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ के एडवर्टाइजमेंट के अंडर आई हैं। अब इसके हम जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर लेते हैं। इसमें ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने इंटरव्यू के टाइम पे प्रेजेंट करने होंगे, जिसमें शनाख्ती कार्ड है आपका, मैट्रिक से लेके जो आपकी फाइनल डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, उसके रिजल्ट कार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, डोमिसाइल है, 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स आपके पास होनी चाहिए नीले बैकग्राउंड के साथ। और जो लोग मिनॉरिटी कोटा यानी नॉन मुस्लिम्स मिनॉरिटी कोटा पे अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने एक इसी अपने मिनॉरिटी डिटेल्स में अपना एक एफिडेविट बनवाएंगे और अपने मुतल्लिका ज़िले के डीसी से, डिप्टी कमिश्नर से उसको प्रॉपरली साइन करवा के वो भी इंटरव्यू पैनल के सामने पेश करेंगे। अच्छा, अब इनकी हम जनरल कैंडिडेट चीज़ों की बात कर लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस में ये अप्लाई का मेथड है। अप्लाई 2 तरीक़ों से आप कर सकते हैं। एक जो नेशनल पुलिस फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, जॉब पोर्टल है, उस पर जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सेकंड जो इस्लामाबाद पुलिस की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है www.islamabadpolice.government.pk, उस पर जाकर भी आप प्रॉपरली अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। ऑनलाइन अप्लाई की जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट इसकी 8 जुलाई 2026 है, ठीक है। और चलान जो आपका बनेगा वो 2000 रुपये का चलान है, एक पोस्ट के लिए जनरेट होगा। अगर आप 2 पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 4000 हो जाएगा टोटल, मतलब चलान 2000 से प्लस करते जाएंगे। 1 से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। जो चलान आपने जमा करवाने हैं वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू इजी पैसा, जैज़ कैश, एटीएम, ऑनलाइन जितनी बैंकिंग ऐप्स हैं 24 डिजिट्स के आपको पीएसए आईडी अलर्ट हो जाएगी आपके बैंक चलान पर। वो आप आईडी यूज़ करेंगे, 24 डिजिट्स कोड यूज़ करेंगे किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर थ्रू वन लिंक के थ्रू, तो आपकी वो फीस पे हो जाएगी, ठीक है। मज़ीद इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, आप खुद इनको रीड आउट कर लें। अच्छा, आगे अगर हम इसकी जनरल कुछ मज़ीद बात करें तो हाँ, जो लोग असिस्टेंट की पोस्ट पे यूडीसी की पोस्ट पे, एलडीसी की पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, उनको जो है ना प्रोबेशन पीरियड यानी 1 साल के अंदर जो शुरू वाली उनकी सर्विस होगी, उनको NITB नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से अब कंप्यूटर का बेसिक IT का कोर्स तकरीबन 3 वीक्स का होता है, वो उनको क्लियर करना ज़रूरी होगा इस पर, ठीक है। बाकी जो लोग बच्चे फाइनल रिकमेंड हो जाएंगे उनको हेपेटाइटिस BC के टेस्ट वगैरह होंगे, अगर वो मेडिकल अनफिट हुई तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। टेस्ट इंटरव्यू के लाने वाले को कोई TAD वगैरह नहीं दिया जाएगा। और मज़ीद इसमें आप देख लें कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बाकी इस एडवर्टाइजमेंट को आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ऐड नंबर 2 पर, जिसमें ज़्यादा पोस्ट आई हैं।
ये जी है एडवर्टाइजमेंट नंबर 2, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 में देखें, सबसे पहले जो पोस्ट है वो एएसआई की है। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जनरल कैडर है, ग्रेड इसका 11 है। टोटल 233 सीट्स आई हैं। ये इसकी सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई पड़ी है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एज लिमिट 18 से 25 साल है, प्लस 5 ईयर्स की जनरल रिलैक्सेशन मिलाएंगे तो टोटल 30 साल हो जाएगी। और जिन लोगों ने 2024 में टेस्ट क्लियर कर लिया था उनको 1 साल 11 महीने 7 दिन की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, तो वो आप इसमें प्लस कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम इसमें क्वालिफ़िकेशन की और फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। क्वालिफ़िकेशन इसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर है, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, आपकी 14 ईयर्स 14 साल तालीम होनी चाहिए। फिज़िकल स्टैंडर्ड्स में हाइट आप मेल के लिए जो है वो 5 फीट 7 इंचज़ है, फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंचज़ है। चेस्ट जो है जस्ट फॉर मेल्स के लिए वो है 33 से 34 इंचज़। और इसमें जो रनिंग होगी, यानी आपकी क्या कहते हैं, फिजिकल इंड्योरेंस का टेस्ट होगा, उसमें मेल ने 1 माइल की रनिंग 7 मिनट्स में क्लियर करनी होगी और फीमेल्स ने 1 माइल की रनिंग 10 मिनट्स में क्लियर करनी होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट पोस्ट पे हम चलते हैं, वो है कांस्टेबल जनरल कैडर है। 1334 सीट्स हैं टोटल। ये सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई पड़ी है, जैसे ओपन मेरिट पे 50 सीट्स हैं, यानी कोई बंदा भी मेल फीमेल कहीं से भी 50 सीट्स पे आ सकता है। बाकी आईसीटी वालों के लिए 567 सीट्स हैं, पंजाब वालों की 284 हैं, सिंध रूरल के लिए 64 हैं और अर्बन के लिए 43 हैं, केपीके वालों की 65 हैं, ठीक है। ये बलूचिस्तान की 34 हैं, फाटा वालों की 17 हैं, एजेके वालों की क्या नाम है 11 हैं और जीबी वालों की 6 हैं। तो टोटल ये इस तरह सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई पड़ी है, इसको चेक कर लें। और इसकी कांस्टेबल की अगर हम क्वालिफ़िकेशन की और फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, जस्ट आपकी मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, आप 10 पास होने चाहिए। और साइंस आर्ट्स ग्रेड वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अच्छा, मेल के लिए इसमें 5 फीट 7 इंचज़ जो है वो हाइट रिक्वायर है, फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंचज़ है। चेस्ट 33 से 34.5 है और मेल की रनिंग जो है 1 मिनट में 1 माइल 10 मिनट में 7 मिनट्स में होगी और फीमेल के लिए 1 माइल जो है वो 10 मिनट्स में उन्होंने कवर करनी होगी, ठीक है। आगे हम देखें अगर नेक्स्ट, तो अगली पोस्ट है कांस्टेबल। ये जो बैंड स्टाफ है इसकी 22 पोस्ट हैं। ये सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है 18 से 25 साल प्लस 5 ईयर, आप इसमें एज रिलैक्सेशन एज जनरल एज रिलैक्सेशन ऐड कर लें, 30 साल हो जाएगी। और ये कांस्टेबल माउंटेड पुलिस है, इसका 9 ग्रेड है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी इसमें देखें जो दीगर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वही 2000 का चालान आपका बनेगा, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई ही है इसके लिए भी, और दीगर टर्म्स एंड कंडीशन जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलमोस्ट सेम वही हैं, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। अच्छा, आप देख लें कंप्लीट आपको मैंने डिटेल्स गाइड कर दी हैं। आप अप्लाई का प्रोसेस अलग वीडियो में आपको समझा देंगे। अगर आप इन पे अप्लाई का प्रोसेस चाहते हैं कि हम आपको वीडियो बनाकर गाइड कर दें, सारी बातें डिटेल्स पोर्टल पर समझा दें, तो आपने कमेंट सेक्शन में अप्लाई लिखना है। आप अप्लाई लिखेंगे, इंशाल्लाह हम वीडियो बना के उस पर भी आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे हो, इसको आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। दो लोग मेल फीमेल बेरोज़गार हैं, घरों में बैठे हैं, वो भी अपना एक मुस्तकबिल सिक्योर मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के अंदर आईसीटी इस्लामाबाद पुलिस वर्क करती है। बहुत अच्छा इदारा है, इनके बहुत अच्छे अलाउंसेज होते हैं, हायरिंग रेंटल सीलिंग होती है, बहुत ही मतलब आपको अच्छा पैकेज, यानी ग्रेड 7 का पैकेज भी हो सकता है 60,000 से ज़्यादा चला जाए, यानी जनरल सिपाही का जो है वो भी शायद 60-70 हज़ार से ज़्यादा चले जाए, और हो सकते हैं जो असिस्टेंट है वो 1 लाख सैलरी ले जाए। तो ये इसकी सारी डिटेल्स हैं। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी आप इसे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। और आपने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। अगर हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो पॉइंट में आप फर्स्ट टाइम आए हैं, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इस किस्म की बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ये यूट्यूब चैनल आपका है, आपको A to Z हम हर जॉब से रिलेटेड पूरे पाकिस्तान से, FPSC के हों, PPSC के थ्रू हों, NTS के थ्रू आएँ, प्राइवेट हों, गवर्नमेंट सेक्टर के हों, इंशाल्लाह सब जॉब्स में आपको प्रॉपरली वीडियोस बना के A to Z गाइड करेंगे। आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।